गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा किंगडम मोनेरा। हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसमें से हम किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा यानी जिसके अंदर आते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस से पहले वाले, जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसके अंदर आते हैं। यानी बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, वो सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये जो है प्रिमिटिव है, हम पढ़ चुके हैं कि इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी हैबिटेट क्या है, यानी कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम मेन मेंबर की बात करें मोनेरा के, तो मेन मेंबर कौन सा है यहाँ पर? बैक्टीरिया। अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम आता है। बैक्टीरिया इसका मेन मेंबर है, और बैक्टीरिया जो है वो सारी जगह आपको देखने को मिलता है, एवरीवेयर, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो एक्सट्रीम कंडीशंस हो, हॉट स्प्रिंग हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम सैलिनिटी हो, डेजर्ट हो, स्नो हो, ऐसे डीप ओशियन हो, इवन पैरासिटिक फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सारी जगह बैक्टीरिया जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यानी बैक्टीरिया को देखें तो हम, चाहे वो सॉइल है, चाहे एक्सट्रीम कंडीशंस है, हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट्स है, स्नो है, डीप ओशियन है, पैरासाइट के फॉर्म में, यानी सारी जगह हमको देखने को मिलता है। तो अगर जो वॉइस है उन्होंने मोनेरा में क्या किया था? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट कर दिया था। तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया जिसको हम बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये जो है आर्की यानी प्रिमिटिव, जो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। हार्श कंडीशंस का मतलब है एक्सट्रीम स्नो, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, सैलिनिटी हो, यानी जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहां पर ये आर्की बैक्टीरिया रह सकता है, यानी एंशिएंट बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। और यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो अब हम बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो हम बेसिकली यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया यानी मॉडर्न बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? और ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया बोले या ब्लू ग्रीन एल्गी बोले, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स की वजह से, यानी इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, इसलिए ये क्या कहलाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो इसके अंदर हम आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और हम एक चीज और बात करेंगे, माइकोप्लाज्मा या जिसको हम बोलते हैं PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ये। और ये क्या कहलाता है? PPLO भी कहलाता है, प्लूरोलिमोलिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या इनका सेल वॉल इनमें कैसी होती है, क्या फीचर्स हैं, वो सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हैबिटेट हमने बात कर ली है। हम एक चीज और अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट शेप्स। तो 4 तरह की शेप हैं। अगर ये स्फेरिकल शेप है तो इसको हम बोलते हैं कोकस, इस तरह से अगर है।
राउंड शेप स्फेरिकल शेप है तो ये कहलाता है कोकस। तो फर्स्ट शेप हो गई स्फेरिकल। सेकंड है अगर रॉड शेप है तो ये कहलाता है बेसिलस, इस तरह से। थर्ड अगर ये कॉमा शेप है तो ये कहलाता है विब्रियम, इस तरह से। बेसिकली पूरा कॉमा की तरह नहीं होता, ये कहलाता है विब्रियम। और अगर स्पाइरल शेप्ड है तो ये कहलाता है, इस तरह से स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरलम। स्पाइरलम। तो ये 4 शेप है इसमें। अगर राउंड शेप है यानी स्फेरिकल है तो कहलाता है कोकस, अगर रॉड शेप है तो कहलाता है बेसिलस, अगर कॉमा शेप है तो कहलाता है विब्रियम। विब्रियम। और अगर स्पाइरल शेप्ड है तो कहलाता है स्पाइरलम। स्पाइरल शेप स्पाइरलम, कॉमा शेप विब्रियम, रॉड शेप बेसिलस, स्फेरिकल कोकस। तो ये इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे आर्कीबैक्टीरिया यानी एंशिएंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी मॉडर्न बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, और माइकोप्लाज्मा यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आते हैं मोनेरा के अंदर? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें नहीं प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट होती है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे, पहले आर्कीबैक्टीरिया फिर यूबैक्टीरिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।